मनुष्य वाकई में एक मूर्ख प्राणी है। जो उसे मिल जाता है उसे बस वो अपना समझ लेता है। इस दुनिया में करोड़ों अरबों धातुएं हैं, ऐसी खुशियां हैं, काल है, तकलीफ है, दर्द है, और इनका बस एक छोटा सा टुकड़ा ही मनुष्य को नसीब हो पाता है। मगर फिर भी वह मनुष्य इसमें खुद को बहुत भाग्यशाली या बहुत दुर्भाग्यशाली मानने लगता है। ये सबसे कड़वा सत्य है जो मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी सीख सकता है उसे सीख लेना चाहिए। इस कड़वे सच को मान लेना चाहिए और इस सत्य पर बहस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह सत्य है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ भी बरकरार नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी खुद विधाता के हाथों में है। हम मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि जीवन में जल्दी क्या है, आज काम कर लेता हूं, कल परिवार या दोस्तों को समय दे दूंगा। मगर हम मनुष्य बस इतना नहीं समझ पाते कि कल का जीवन देखा किसने है, क्या कल तक वो जिंदा भी रहने वाला है? शायद नहीं। ये कड़वा है मगर सत्य है। इसी वजह से, क्योंकि यह होना ही है, इसे चाहकर भी कोई टाल नहीं सकता, झुठला नहीं सकता। आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भी कभी पहचान नहीं सकते, तो इस जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए रहेगा, इस बात की पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? मेरी कही हुई बातों से आपको राहत मिलेगी। आगे एक और अद्भुत बात कहूंगा। आपके जीवन में जो आपके निजी दुश्मन है या सच्चे मित्र हैं, कोई भी जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाला। समय और जगह के मोहताज हैं आप। जैसे आप स्थान बदलेंगे आपकी दृष्टि नहीं हो जाएगी। नए स्थल पर फिर आपको नए लोग मिलेंगे। ज्यादा घुलोगे मिलोगे तो हो सकता है कि फिर नए दोस्त और दुश्मन बन जाए। मगर ये भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आपके जीवन में जो खुशियां हैं या जो तकलीफ है वो जीवन भर आपको पकड़ कर बैठ नहीं सकती। एक मनुष्य जीवन में सब कुछ बहुत नाजुक तरीके से लेता है, बस अपने जीवन को हल्के में लेने की भूल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी मेरी बातों को भली भांति महसूस कर पा रहे होंगे। आप खुद को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते को, अपने प्रेम संबंधों को, अपने मित्रों को या अपने सपनों को कितने नाजुक तरीके से अपनाते हैं। कोई भी गलती की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जीवन के इस लंबे दौर में आप ये सोचते हैं सच में जिंदगी बहुत लंबी रहने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को जितना जटिल समझता है असल में उतना जटिल है नहीं। ये जितना सरल समझता है उतना सरल भी नहीं है। मनुष्य की इंद्रियां और स्नेह का जुड़ाव भी उसे जीवन में ढेर सारी खुशियां या दुख का भाग्य बनाता है। जीवन का कोई भी मोड़ यहाँ स्थायी नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। मनुष्य को यानी हमें और आपको इस अद्भुत प्रकृति का लुत्फ उठाना चाहिए। अपनी आज़ादी को मनाना चाहिए कि किस पल में प्रलय होगा और सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा। कोई भी नहीं जानता, आंधी तूफान चाहे कितने भी विशाल क्यों ना हो, उसे एक न एक समय थमना ही है। ठीक उसी तरह मुश्किलें और चुनौतियां जीवन में चाहे कितनी भी आ जाए, एक दिन इसे रुकना ही है। मैं अपनी वाणियों के माध्यम से आप सभी को 3 बातों से परिचित कराना चाहता हूँ। मोह, उम्मीद और ईर्ष्या। मोह हर इंसान में होता है। किसी को पैसों की मोह होता है तो कोई रिश्तों का मोहित होता है। किसी को खूबसूरती का मोह होता है तो किसी को शोहरत का मोह होता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर पैसों को आज के समय के साथ नहीं बढ़ाया गया तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। कोई भी रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं बनता और खूबसूरती भी बुढ़ापे में दम तोड़ देती है। और बात जहां शोहरत की आए तो एक दाग सालों की शोहरत तबाह कर सकता है। मनुष्य को मोह के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोह एक माया जाल है जो आते ही आपके अंदर आपको फंसा लेगा, दबा लेगा। इसलिए मोह से बचे। उम्मीद। जीवन में उम्मीद जितना सुख देती है शायद इससे ज्यादा कहीं दुख देती है। यह सत्य है कि बिना उम्मीद के हम इंसान 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हमें उम्मीद है कि कल बहुत कुछ अच्छा होगा, इसी वजह से आज हम जिंदा भी हैं। लेकिन जैसे ही ये उम्मीद मर गई तो हमारा जीना मरने से भी बदतर हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना, जुड़ाव रखना, दूसरों को लेकर ज्यादा चिंतित रहना या किसी भी शारीरिक वस्तु या रिश्ते से उम्मीद कर बैठना एक समय बाद बड़ा दुख देता है। जिस प्रकार हम भोजन भी उतना ही करते हैं जितने में पेट भर जाए, ठीक उसी प्रकार
जीवन में हमें उम्मीद भी उतना ही करनी चाहिए जितने से मन भर जाए, इतना नहीं कि बस उसी के सहारे हो जाए। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो मनुष्य के जीवन में उसकी सभी खुशियां छीन लेती है, उसके जिंदगी में सारे सुकून गायब कर देती है। वह मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता जो दूसरों से चिढ़ता हो, जलता हो, उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, दूसरों के साथ हमेशा गलत करने की सोचता हो। ऐसे मनुष्य खुद तो अपने जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, बल्कि अपने ईर्ष्या वाली भावना की वजह से जो कुछ बचा होता है उनके पास वो भी खो देते हैं। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के लिए कोई ईर्ष्या का भाव मत रखना। बदलाव जीवन का नियम है। प्रकृति भी हमसे यही कहती है, या तो सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक मनुष्य अपने जीवन में सैकड़ों बार बदलता है। आप खुद सोचिए कि आज आप वैसे ही हैं जैसे आप बचपन में हुआ करते थे, या आज से 40 साल बाद आप वैसे रहेंगे जैसे आप आज हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक मनुष्य को अपने जीवन से यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में वो खुद कितनी बार बदलता है। वही अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार बदल जाए तो आपको दुख होता है। जीवन में आपको हर परिणाम दो कारणों से मिलते हैं। एक कारण होता है कि जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं ठीक वैसा ही दूसरे आपके साथ करते हैं। यानी अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो इस बात की संभावना है कि समय आने पर वो भी आपकी मदद करेंगे। ठीक उसी के विपरीत अगला कारण होता है कि जैसा आप होते हैं कुछ उसी प्रकार की देखरेख आपको मिलती है। यहाँ आपके कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आपके सारे दोस्त सेटल हो गए हो, बिजी हो गए हो और अच्छा पैसे कमा रहे हो और आपकी स्थिति पहले जैसी हो, तो ये एकदम समांतर है। आपके पास ढंग का कोई काम नहीं है और उस वक्त अगर आप उन दोस्तों को बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, भले आप एक अच्छे नियत के साथ करो, तब भी वो शायद आपको चिल्लाकर कुछ अलग तरीके से बर्ताव करे। जबकि आप अपने पुराने दिनों में इतने कॉल करते थे, घंटों मटर गश्ती करते थे, तब आपको उनका ये बर्ताव नहीं दिखता था। इसी वजह से हुआ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। समय के साथ हर जीवित जीव की फितरत बदलने की होती है, इसी को बदलाव कहते हैं। इसलिए इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।